जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखो साथियों, सेकंड जो लिस्ट है बीएसटीसी की, वो कल यानी कि 27 तारीख को आनी थी। और उसके बाद में क्या हुआ था, 27 तारीख दिन में पूरे दिन लिस्ट नहीं आई। और उसके बाद में उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन डाल दिया गया कि मतलब देर रात्रि तक जारी होगी। अब बीएमओयू से हम ये पूछना चाहते हैं यार, देर रात्रि कब होती है? 11 बजे तक लिस्ट नहीं आई थी, 12 बजे तक लिस्ट नहीं आई थी यार, रात को 2 या 3 बजे लिस्ट जारी करने का क्या ही मतलब है? कौन जाके के देखेगा लिस्ट? ठीक है, चलो फिर देर आए दुरुस्त है, रात को लिस्ट डाल दी, फिर उसमें डाटा नॉट फाउंड आ रहा है। लेकिन अब आखिरकार जो है वो बच्चों के लिए राहत की खबर ये है कि सेकंड जो लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी गई है। अब कैसे देखें किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ? अब बच्चे ये कमेंट करके मुझसे पूछेंगे कि सर इसकी जो फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रही? तो भाई साहब, फाइनल कट ऑफ नहीं होती है। अब किसका सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ है ओबीसी में, उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि एक डाटा मेरे पास में अभी थोड़ी देर पहले आया था और एक डाटा अभी मेरे पास में और आया। जनरल कैटेगरी 386 फीमेल, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन सब के ऊपर हम बात करेंगे साथियों। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो बीएसटीसी के अपडेट के लिए आप चैनल को बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा। चलिएगा, अब देखिएगा सर, हम बात करते हैं किसको कॉलेज मिली। अलॉटमेंट आपका हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपके बीच में सबसे पहले आपको चेक कैसे करना है साथियों, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट वाला जो ये है, ये आपका रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, डेट ऑफ बर्थ से आप लगा के प्रोसेस करो। कैसे कैसे करोगे आपको मैं स्क्रीन पर लेके चलूंगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, अभी ये जो आपको दिख रहा है ना कि प्यारे साथियों, आपको कॉलेज नहीं मिली है दूसरी सूची में, तो ये जो है वो आपका किसको है? ये आपका फीमेल कैटेगरी है और 386 नंबर थे और जनरल कैटेगरी थी। इनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली और मैंने पहले भी कहा था नहीं मिलेगी। अब सर ये जो है वो किसके है? सर 336 नंबर है, फीमेल कैटेगरी और ओबीसी है और इनको कॉलेज मिली है। कौन सी? दुर्गापुरा जयपुर में आपका विद्यास्थली महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पृथ्वीराज नगर, महारानी फ्रॉम दुर्गापुरा जयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी। सर 336 फीमेल में कॉलेज मिल गई और 386 जनरल में कॉलेज क्यों नहीं मिली? इसके पीछे का रीजन ये भी है। और वैसा देखा जाए तो अब की बार बीएमओयू ने पता नहीं क्या क्या किया यार, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि एक बड़ी संस्था है और अपने इस ज़्यादा अपने इस बात में नहीं पड़ेंगे। जिस दिन से फोरम से लेकर अभी तक बीएमओयू पर सवालिया निशान जो है वो बारी बारी से उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उठा भी रहे हैं। अब मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, आप सारे समझदार साथियों। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया था कि जब सेकंड लिस्ट के लिए दोबारा से काउंसलिंग जो हुई थी, सेकंड लिस्ट के लिए क्या हुआ था, दोबारा से जब काउंसलिंग हुई थी तो उसमें उन्होंने क्या किया था, जो 8 कॉलेज नए जोड़े गए थे उन 8 कॉलेज में से ये कॉलेज सेलेक्ट कर लिए थे, 8 कॉलेज। अब भाई साहब, जिन जिन साथियों ने, मैंने कहा था एक दिन वीडियो बनाकर कि ये जो 8 कॉलेज जुड़े हैं ना, इसमें 800 सीट गेन हो गई, तो इन कॉलेजों को आप चूज कर लेना। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बात मानी नहीं कि हमें पहली लिस्ट में मिल जाएगा, हमें दूसरी लिस्ट में मिल जाएगा, हमारे तो इतने नंबर है, हमें मिल जाएगा। आपको क्या पता, आप क्या जानते हो, मतलब बहुत सारी बातें। कोई बात नहीं भैया, आप अपने अपने मत है, अपने अपने विचार है। और कई लोग तो ऐसे कमेंट भी करते हैं यार, कमेंट्सों का तो मैं क्या करूं, क्या ही दिखाऊं कि हर कोई यूट्यूबर बन जाता है। मेरे को कह रहे हैं कि हर कोई यूट्यूबर बन जाता है कि आप आ जाते हो। पर उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंडिया के 5 स्टेट में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? और बीएसटीसी को 2022, 2023, 2024, 2025 हर साल अपडेट, हर साल पढ़ाना, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन। उन बच्चों को कहना चाहूँगा तो कमेंट करते हैं ना बिना मतलब के, फालतू की पंचायती तो मुझे करनी आती नहीं, ठीक है? लेकिन उनको ये कहना चाहूँगा, शायद आपने नहीं देखा होगा तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है? तो जब भी हमेशा से एक नियम आता है कि पानी और वाणी को छान कर पीना चाहिए, कब कौन किस मोड पर आपको मिल जाए। इसलिए कहता हूँ कि थोड़े बहुत कमेंट वगैरह करो तो यार थोड़ा उसमें अनुशासन होना चाहिए, उसमें अपने जो संस्कार है वो झलकने चाहिए कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप अच्छे घर के बच्चे हो, ठीक है? चलेगा। अब जिन लोगों ने 8 कॉलेज भरे थे उनको कॉलेज मिल गया, 236, 336 में, 386 में, ठीक है? जिनके वो पहले से ऐड नहीं किए थे उन्होंने, नंबर हमारे बहुत है। मैंने कहा था नंबरों का घमंड तो बिल्कुल भी मत करना भाई साहब, ये बीएमओयू है, कुछ भी कर सकता है। तो बीएमयू ने कॉलेज जारी नहीं किया। अब सर हम कैसे चेक करें इसको? तो देखो, आपको मैं बता देता हूँ, इसको चेक करने के लिए आपके सामने ये प्री डीएलडी की साइट है। अब उसके साथ साथ में देखो, चेक एडमिशन पर स्टेटस पर स्थिति जांचे और अपना जो गलत स्पष्ट है। अब उसके बाद में देखो दूसरी लिस्ट में
विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम। अगर आंशिक त्रुटि रह गई है तो अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन के उपरांत त्रुटि सुधार अध्यापक शिक्षा संस्थान स्तर से संपादित किया जाना संभव हो सकेगा। अब हम आगे की बात करेंगे। तो ये आपका अभी, अगर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम में अभी त्रुटि है तो उसको चेंज करवा लेना। अब आप कहाँ से चेक करोगे? आपको चेक करना है सर यहाँ से, सेकंड राउंड की लिस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर आपका आ जाता है। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालने हैं, काउंसलिंग आईडी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मंथ डालना है और प्रोसेस करोगे तो आपकी जो भी कंडीशन है, आपको कॉलेज मिला है तो कॉलेज का नाम आ जाएगा। अगर कॉलेज नहीं मिला है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, क्या दिखाया था, ये देखो। तो आपको ये चीज आपको मिल जाएगी, ये मिल जाएगी कि प्रिय अभ्यर्थी, प्री डीएल 2025 काउंसलिंग के द्वितीय चरण के उपरांत जारी परीक्षा में आपके प्राप्तांक और आपके द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर कोई भी कॉलेज आपको आवंटित नहीं हुआ। शेष जानकारी के लिए वेबसाइट पर नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। तो अब इनको तीसरी लिस्ट में, अब तीसरी लिस्ट में हम पता चलेगा कि यार कब आएगी, कितना, अभी बहुत सारा समय लगेगा, अभी तो दूसरी लिस्ट का ये समय। अब दूसरी लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट भी, अब आ जाओ सर। अब बच्चों का सवाल शुरू हो चुका है, कॉलेज जारी होते ही बच्चों के सवाल आने शुरू हो चुके हैं। आज तो मेरा मोबाइल थोड़ा सा खराब है, इस वजह से मैं बच्चों को रिप्लाई वगैरह नहीं दे पाया, क्षमा चाहते हैं। अपवर्ड मूवमेंट, अब वापस से आपको बता दूं, सेकंड राउंड का अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सेकंड राउंड का अपवर्ड, सेकंड राउंड का जो अपवर्ड मूवमेंट जो है वो आपका होगा। अब सेकंड राउंड का अपवर्ड, पहले तो क्या होगी सर, 4 अगस्त तक इसकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, पहले तो आपकी क्या होगी साथियों, 4 अगस्त जो है ना, उस तक आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। कहाँ पर रिपोर्टिंग करवानी होगी साथियों? ठीक है, सेकंड राउंड की क्या करवानी होगी, सेकंड राउंड की जो है वो आपकी क्या करवानी होगी साथियों, काउंसलिंग करवानी होगी। पहले सेकंड राउंड की काउंसलिंग आप करवाओगे, सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवाओगे तो ही आपको क्या करना होगा, तो ही अपने बात करते हैं साथियों, तो ही आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग ले सकते हो। अब आप ये सोचो कि मैं सेकंड राउंड में काउंसलिंग न करवाऊं, 13,555 न भरूं और मुझे अपवर्ड मूवमेंट करवा लूं, तो भाई साहब आपका अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। पहले 13,555 की फीस भरनी पड़ेगी और 4 अगस्त को आप करके आपका फाइनल जो स्लिप आपको लेनी होगी, उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट की आपकी आएगी और उसके बाद में आपको अपवर्ड मूवमेंट करना है। जो कॉलेज मिला उससे ऊपर आपको अपवर्ड मूवमेंट में आपको कॉलेज मिलता है। ये बात आप सारी अच्छी तरीके से जानते हो। तो ये आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ थी। अगर कोई और अपडेट आती है सेकंड न्यूज़ के बारे में, सेकंड लिस्ट के बारे में, अपवर्ड के बारे में, तो आपको इसी यूट्यूब चैनल मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना। अगर आपको एक बात और बता दूं, देखो अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 2026 में आप तैयारी करना चाहते हो अभी से, तो आपको क्या करना भैया, पाठशाला क्लासेस पे जाना है। वहाँ पे हमारा 2025 वाला जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो ले लेना है और अभी से शुरू कर दो पढ़ाई। ठीक है, अभी से कर दो शुरू पढ़ाई, एक एक प्रश्न वहीं से आता है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।